-2 और -3 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी हमें दो संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो सीधा है कि उनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो। लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो इसे करने के दो तरीके हैं। आप इन दोनों तरीकों को समझिए और कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस सॉल्यूशन के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा आपके लिए अप्लाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले जो पहला मेथड है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड, -2 और -3 के बीच में हमें 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहली परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा इनको प्लस करो आपस में और 2 से भाग दे दो। इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2 है -3 है बटे 2 और ये हो जाएगा क्या, -5/2। बात समझ आ गई। तो ये पहली परमेय संख्या हमें मिल चुकी है -5/2। अब दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे। उसका कारण क्या है आप देखो, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में यहां पे है -3, यहां पर है -2। इसके ठीक बीच की संख्या हमने अभी निकाल दी है -5/2। अब हम -5/2 और इसके बीच की संख्या निकालेंगे, वो यहां पर आएगी। फिर हम इसके और इसके बीच की संख्या निकालेंगे, वो यहां पर आएगी। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, ये संख्याएं आ चुकी होंगी -3 और -2 के बीच में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। इसके बीच में ये 3 संख्याएं हम ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये निकाली। ये कैसे निकाली, इसके और इसके बीच, ठीक बीच। अब हम दूसरी निकालेंगे जो कि इसके और इसके बीच होगी। तो दूसरी परमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, हम -2 लेंगे और यहां से ये ले लेंगे, यानी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनके चिन्ह नहीं बदल रहे हैं। और ये हो जाएगा प्लस करके क्या होगा, यहां पे 2 दूनी 4 -5/2। अब ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -9/4। तो ये जो संख्या यहाँ पर आई है ये है -9/4, ये दूसरी संख्या है। और अब हम इसके और इसके बीच निकालेंगे फिर से, तो वो होगी तीसरी परमेय संख्या। तीसरी परमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे -2, जो कि अगेन ये, जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों के बीच हमें निकालनी है। और दूसरा है ये, इनको हम जोड़ देंगे। तो आप ये मत समझना माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस ही कर रहे हैं। अब क्योंकि उसमें माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया है। ये हो जाएगा 4 दूने 8, यानी -8 -9/4, और ये 2 नीचे आ गया है। और ये आ जाएगा -17/8। तो 3 परमेय संख्याएं हमारे पास हैं। तो -2 और -3 के बीच 3 परमेय संख्याएं कौन कौन सी, -5/2, -4/9, -17/8, ये आ चुकी हैं। ये हमारा आंसर है। और अब हम दूसरी तरह से इनके बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो किसी दूसरे मेथड से तो आपके आंसर कुछ और आ रहे होंगे, तो ये मत समझना कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के अनंत आंसर हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब अनंत में से कोई भी 3 ले लो, है ना, तो इसीलिए हो सकता है कि आंसर अलग अलग हों लेकिन सबके सही हों, ये भी हो सकता है। ओके, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहीं बुक में क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर से ये आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक जैसा नहीं होता है तो बच्चों को लगता है कि अरे सर ने गलत कर दिया या बुक में गलत है, कहीं गलत है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो भी सही हो और यहाँ पे तो खैर ये सही ही है। ऑलराइट, तो अब इसका सेकंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे -2 और -3 के मध्य कितनी, 3 परमेय संख्याएं।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये गैप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि -2 और -3 बिल्कुल चिपके हुए नंबर है। अगर -2 और -8 होता फिर तो 3 आराम से रख लेते आप, बट इनके बीच में रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए इस गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या जतन करते हैं वो देखो आप। तो सबसे पहले तो इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, हर में कोई नंबर नहीं है, तो नंबर रखो। हमने 1 रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है ना। जब पहले से नंबर होते हैं तो अच्छी बात है, जब नहीं होते हैं तो 1 1 रख दो। और इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी तक समझ आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब ये गैप बढ़ाने के लिए हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? बेस्ट है जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर दो। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 4 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, और इनके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्या हुआ? ये हुआ 8/4 और ये हुआ 12/4। इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। अब -8/4 और -12/4 के बीच में आराम से आप संख्याएं रख सकते हैं, है ना। -8 -12 के बीच में -9 आता है, -10 आता है, -11 आता है। ये संख्याएं आ चुकी हैं और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि हमने जब पहले मेथड से आंसर्स फाइंड किए थे तो ये आए थे, जब हमने दूसरे मेथड से आंसर फाइंड किए हैं तो ये आए हैं। और साफ दिख रहा है कि अलग अलग आंसर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक इनमें गलत है एक सही है, दोनों ही सही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उन अनंत में से 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। ओके, और इन दोनों में से ज़्यादा आसान कौन सा मेथड है ये आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे आप भी समझ गए होंगे, और जो मुझे भी लगता है कि ये वाला मेथड, जो सेकंड मेथड हमने किया, ये बहुत ज़्यादा आसान है।